आगे है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 168 से है। अनुच्छेद 168 में जो है राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में कहा गया है, और 169 में जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन को रखा गया है। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभाओं की संरचना को रखा गया है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना को रखा गया है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि को रखा गया है, और अनुच्छेद 173 में जो है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं को रखा गया है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन को रखा गया है, और अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके जो है उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार जो है इसको रखा गया है, और अनुच्छेद 176 में जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण को रखा गया है, और अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 178 में देखिए तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 178 में रखा गया है। अनुच्छेद 179 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना, यह अनुच्छेद 179 में रखा गया है। अनुच्छेद 180 में जो है ये अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति जो है ये अनुच्छेद 180 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 181 में जो है रखा गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 181 में रखा गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 182 में जो है ये विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में रखा गया है, और अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना, यह अनुच्छेद 183 में रखा गया है। अनुच्छेद 184 में जो है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति जो है 184 में रखा गया है। इसके बाद आता है 185। अनुच्छेद 185 में जो है रखा गया है कि जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 185 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में जो है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति के वेतन और भत्ते को रखा गया है अनुच्छेद 186 में, और अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय को रखा गया है। अनुच्छेद 188 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है अनुच्छेद 188 में, और अनुच्छेद 189 में जो है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गुण जो है गण पूर्ति जो है ये अनुच्छेद 189 में रखा गया है। इसके बाद आता है 190। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना जो है ये 190 में रखा गया है। अनुच्छेद 191 में जो है सदस्यता के लिए निर्हरताएं जो है ये अनुच्छेद 191 में रखा गया है, और अनुच्छेद 192 में बात करें तो सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय जो है ये अनुच्छेद 192 में रखा गया है। अनुच्छेद 193 में जो है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति जो है ये शक्ति जो है ये अनुच्छेद 193 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 में जो है विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां व विशेष अधिकार इत्यादि जो है ये अनुच्छेद 194 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 195 में विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते को रखा गया है अनुच्छेद 195 में जो है रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 196 में जो है देख सकते हैं विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो अनुच्छेद उपबंध जो है ये अनुच्छेद 196 में रखा गया है। अनुच्छेद 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन जो है ये अनुच्छेद 197 में रखा गया है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को रखा गया है, और अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। अनुच्छेद 200 में जो है विधेयक पर अनुमति के बारे में अनुच्छेद 200 में रखा गया है। चलिए आगे देख सकते हैं अनुच्छेद जो है 201 से जो है आगे हैं। अनुच्छेद 201 में जो है विचार के लिए आरक्षित विधेयक को रखा गया है, और अनुच्छेद 102 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट जो है इसको रखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 102 में, और अनुच्छेद 203 में जो है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया को रखा गया है। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक को रखा गया है, और अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान को रखा गया है। अनुच्छेद 206 में जो है लेखानुदान
प्रत्यानुदान और अपवादानुदान को रखा गया है। और अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध को रखा गया है। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम को रखा गया है। और अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 210 में जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को रखा गया है। और अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन को रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 212 में जो है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इसको अनुच्छेद 212 में रखा गया है। अनुच्छेद 213 में जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 213 में रखा गया है। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में जो है अनुच्छेद 214 से आगे जो है ये उच्च न्यायालय के बारे में रखा गया है। देख सकते हैं अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक को जो है। चलिए अनुच्छेद 214 से बताते हैं उच्च न्यायालय के बारे में जो है। उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होता है, ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह अनुच्छेद 215 में रखा गया है। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन को रखा गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त को जो है अनुच्छेद 217 में रखा गया है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना ये रखा गया है। और अनुच्छेद 219 में जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान को रखा गया है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन को रखा गया है। और अनुच्छेद 221 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 222 में जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण यह अनुच्छेद 222 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 223 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 224 के ए में बात करें तो उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अनुच्छेद 224 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 225 में जो है विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता को रखा गया, अनुच्छेद 225 में जो है इसको रखा गया है।